हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम भोजन के घटक पार्ट 2 यानी जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, उसके क्वेश्चन आंसर्स को परफॉर्म करने वाले हैं। टोटल इस पार्ट के अंदर हमारे पास 5 प्रश्न दिए गए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। मैंने आप लोगों को इस पार्ट के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आप लोगों के पास वो वीडियो अवेलेबल है, चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं आप। जो भी हमने पाठ में सीखा था उसके बिहाफ पर यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 प्रश्न हैं। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है। मैं आपको हिंट दूंगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इन प्रश्नों के उत्तर में आपको आखिर कितना और क्या लिखना है। साथ ही मैंने आंसर्स भी यहाँ पर दिए हैं। उन आंसर्स को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम आज बात करने वाले हैं हमारे पाठ 2 के प्रश्नोत्तर के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमने इस पूरे पाठ के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में बात की थी। हमने जाना था कि हमारे भोजन के घटकों में विशेष प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। हालांकि पोषक तत्व तो कई प्रकार के होते हैं, पर आपके सिलेबस के हिसाब से हमने अब तक जाना कार्बोहाइड्रेट के बारे में, विटामिन के बारे में, प्रोटीन के बारे में, खनिज लवण के बारे में, जल के बारे में। इन सभी का नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है। यानी पहले प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखेंगे। ठीक है, अभी उत्तर क्या होगा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। उत्तर मैंने लिख रखा है, मैं आपको वो दिखा दूंगा, आपको कितना और कैसे लिखना है। प्रश्न संख्या 2 जो है हमारे पास, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित के हमें नाम लिखने हैं। ठीक है, हमें इसमें नाम बताने हैं। ठीक, अब कह रहे हैं पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। हमने जाना था बेटा, ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं, यानी भोजन कहलाते हैं। उनके उत्तर में हमने जाना था कि इसमें हम डालते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा को। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आप इसके उत्तर को लिख पाएंगे, नहीं तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनकर भी आप समझ सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो इसका भाग है बेटा, यानी जो ख भाग है, क तो हो गया, ख भाग पोषक जो हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा बेटा प्रोटीन। उसके बाद हमारे पास है ग भाग, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो आ जाएगा विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, वो आ जाएगा बेटा आपका कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद अगर विटामिन का नाम आता, वह विटामिन जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो बेटा विटामिन डी आता। अगर विटामिन लिखा होता तो उत्तर में विटामिन डी आ जाता, और खनिज लिखा है तो यहां पर बेटा आपका कैल्शियम आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम हमें बताने हैं जिनमें ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वसा, ये बेटा हमें मिलता है किस चीज से, तेल से, विभिन्न प्रकार के तेल, जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, और आप कह सकते हो तिल का तेल, इन सब से। मंड, मंड मिलता है हमें बेटा कहाँ से, गेहूं से, शक्कर से, गन्ने से, और कहाँ से मिलता है, आपको मिल जाता है चावल से। आहारी रेशे, फल सब्जियों से मिलता है, कच्ची सब्जियां, फल इत्यादि आप यहाँ पर इसके उत्तर में लिख सकते हैं। प्रोटीन बेटा मिलता है हमें दाल से, है ना, अंडों से, मांस से, मछलियों से। प्रश्न संख्या 4, इनमें से हमें जो दे रखे हैं उनके सही कथन हमें अंकित करने हैं। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यकता जो होती है हमारी, उसको पूरा कर सकते हैं, पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है बेटा। सिर्फ चावल खाने से आप कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा कर सकते हैं, बाकी चीजों की कमी को नहीं। तो पहला तो गलत हो गया। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर हम संतुलित आहार खाएंगे तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के अभावजन्य रोग नहीं लगेंगे। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना यानी कि अनेकों प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमारे खाने में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। यहाँ पर नाना का अर्थ है अनेक प्रकार के। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, नहीं। मांस से बेटा हमें विटामिन मिल सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं प्रोटीन मिल सकता है, कुछ विटामिन भी मिल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी चीजें हमें उससे मिल जाने वाली है। प्रश्न संख्या जो यहाँ पर 5 है उसमें लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। उस बीमारी का नाम बताना है आपको जो विटामिन डी की कमी से होता है बेटा, उसे हम कहते हैं रिकेट्स।
उसके बाद डैश की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, तो विटामिन B1 लिख लेंगे या फिर विटामिन बी भी लिख सकते हैं। विटामिन सी के अभाव से डैश नाम की बीमारी हो जाती है, जिसे आप कहते हैं स्कर्वी। और हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है, और आ जाएगा इसमें विटामिन ए। सभी उत्तर मैंने बेटा आपको अपनी तरफ से यानी अपने तरीके से समझा दिया है। प्रश्नों के उत्तर आप यहां पर देख सकते हो। पहला प्रश्न, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताने हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, और बेटा आप इसमें जल भी लिख सकते हैं और रेशे भी डाल सकते हैं आप इसमें। वैसे आप ये 5 लिखेंगे पहले। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित के हमें नाम लिखने हैं। जो पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। जो पोषक तत्व वृद्धि और अनुरक्षण के लिए है वो है आपके प्रोटीन और विटामिन। जो वृद्धि है बेटा वो हमारा होता है प्रोटीन से, और अनुरक्षण जो होता है वो होता है विटामिन से, यानी कि बचाने की, यानी रोगों से लड़ने की ताकत। उसके बाद वह विटामिन जो अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है वो है विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है बेटा वो है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम को Ca से दर्शाते हैं, Ca से। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यहां पर खनिज लिखा है इसलिए कैल्शियम है, अन्यथा यहां पर विटामिन डी होगा। 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताने जिनमें हमें ये पोषक तत्व मिलते हों। तो बेटा वसा मिलता है आपको मक्खन और घी से, मंड मिलता है आलू और आटा से, और बेटा आहारी रेशे मिल जाएंगे आपको मूली, गाजर, पत्ता गोभी, सलाद इत्यादि से, और बेटा प्रोटीन मिलेगा आपको दाल, मांस, अंडा, मछली इत्यादि से। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित को जो भी सही कथन है उसमें आपको टिक लगाना है, जो गलत है उसमें क्रॉस लगाना है। बता चुका हूं वैसे मैं, इसके उत्तर को आप क ख ग के हिसाब से नीचे से देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। डैश विटामिन के अभाव से होता है। कौन सी विटामिन के अभाव से होती है बेटा बीमारी? रिकेट्स हो जाती है विटामिन डी के अभाव से। ठीक है, अगर कोई पूछे विटामिन डी के अभाव से कौन सी बीमारी होती है तो आप लिखेंगे रिकेट्स। डैश की कमी से डैश बीमारी होती है, यानी कि किसकी कमी से डैश वाली बीमारी हो जाती है, ये वाली, मतलब अभी जो डैश बोल रहा हूँ वो ये है, यानी बेरी किसकी कमी से होता है तो बेटा विटामिन बी की वजह से आ जाएगा। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी होता है, और हमें बेटा आंखों के अंदर जो देखने की ताकत में कमी है वो विटामिन ए की वजह से होता है। ये हमारे अभ्यास के प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न उत्तर याद रहेंगे। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा सपोर्ट कीजिए सो दैट आपको ऐसी ही वीडियोस आगे भी मिलती रहे और आप लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। आगे हम अगले वीडियो के अंदर इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कवर करेंगे बेटा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, कोई भी टीचर आपके मार्क्स कहीं काट ही ना पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट वीडियो जब अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।